आखिर क्या है वहाँ, क्यों वहाँ जाने से डरते हैं लोग, क्यों पीछे पलट कर देखने वाले हो जाती है मौत। आखिर क्या है पीछे से आने वाली आवाज का रहस्य, क्या है सारी हकीकत, क्या है फसाना। तो चलिए सीधे पहाड़ की चोटी पे चलकर आज हम सुलझाएंगे सारी गुत्थी। सो गाइज, आमला जंक्शन से रतेड़ा कला की दूरी है 11 किलोमीटर और रतेड़ा कला जाने के लिए आपके पास एकमात्र विकल्प है बाई रोड, क्योंकि यह क्षेत्र किसी भी ट्रेन रूट पर नहीं पड़ता है। सो गाइज, अब हम पहुंच गए हैं आमला बोरधई मुख्य मार्ग पर और यहाँ से होती है हमारे सफ़र की शुरुआत। सो गाइज, ग्राम पंचायत रतेड़ा कला मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट की आमला तहसील में पड़ता है। आमला से यह 11 किलोमीटर और बैतूल से 50 किलोमीटर दूर स्थित है। इस छोटे से गांव का क्षेत्रफल 656.44 हेक्टेयर है, जबकि यहाँ की आबादी 1663 है। इस गांव में 336 परिवार गुजर बसर करते हैं। सो गाइज, और ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अब हम आपको फटाफट सीधे लिए चलते हैं ग्राम रतेड़ा। जब तक के लिए आप बने रहिए इस वीडियो में और खूबसूरत नज़ारों का मज़ा लीजिए। सो गाइज, यहाँ से एक रास्ता जाता है छावल, जो आपको सीधे पहुँचाएगा माँ रेणुका देवी के दरबार में। सो गाइज, अब हम पहुंच गए हैं बोरी के मुख्य चौराहे पर और यहाँ से एक रास्ता जाता है सारनी, जो कि यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। वहीं एक रास्ता जाता है बोरधई, जिसकी दूरी भी 20 किलोमीटर्स है। तो गाइस, अब हम अपनी मंजिल के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि रतेड़ा कला आ चुका है और ये सामने आप जो देख रहे हैं यही ग्राम रतेड़ा है। तो दोस्तों, अब हम यहाँ से बोरधई रोड को छोड़ देंगे और ये जो रास्ता सीधा दिख रहा है ये गांव में जाता है, ग्राम रतेड़ा में। और देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, जो सामने टेकड़ी दिख रही है इसी टेकड़ी पर हमें जाना है। तो दोस्तों, अब यहाँ से आगे का सफ़र हमें पैदल ही तय करना है, क्योंकि आगे का रास्ता बिल्कुल कच्चा और बहुत ही ख़तरनाक है। तो हमने हमारी गाड़ी यहीं गांव में ही पार्क कर दी है। सो दोस्तों, ट्रैकिंग करते करते अब हम काफ़ी आगे पहुँच चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हमें देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इधर पूरा सुन सपाटा है और पहाड़ी के चारों ओर दूर दूर तक हमें कोई नज़र नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, पहाड़ी तक तो अब हम पहुंच चुके हैं, पर ऊपर चढ़ने का रास्ता कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और ना ही हमें कोई रास्ता बताने वाला। खैर, अब जब हम मंजिल के इतने करीब पहुंच ही गए हैं तो वापस लौटना तो मुनासिब नहीं। सो आगे हमें जो भी रास्ता नज़र आया उसी से निकल पड़े हम अपनी मंजिल की ओर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि घनी झाड़ियाँ, दुर्गम पथरीला रास्ता, नुकीले पत्थर और ऊंचा पहाड़।
लेकिन हम भी कहाँ रुकने वाले थे। यहाँ मार्ग डाइवर्ट है। जैसे तैसे इन कठिनाइयों से दो चार होते हुए हम कदम कदम आगे बढ़ते रहे। खैर ये सब तो कुछ भी नहीं। इन कटीली घनी झाड़ियों और ऊंचे पहाड़ पर हमारे जेहन में बार बार रह रह कर सिर्फ़ और सिर्फ एक ही खौफ कौंध रहा था, और वह कुछ नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ टाइगर, तेंदुए और खतरनाक जंगली जानवरों का था। दोस्तों मैं यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह जो एरिया है सतपुड़ा रेंज में आता है, और सतपुड़ा के पहाड़ों और घने जंगलों के बीच टाइगर और तेंदुए का मूवमेंट हर समय इस एरिया में बना रहता है। तो दोस्तों अब हम काफ़ी हाइट पर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि कितने शानदार व्यू हमें देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों पिछले साल की ही बात है, फर्स्ट लॉकडाउन के समय में इस पहाड़ी से कुछ किलोमीटर दूर सारनी क्षेत्र है, वहाँ बस्ती में एक टाइगर घुस आया था, जिसे कड़ी मशक्क़त के बाद वन अमले ने पकड़कर उसे अपनी सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। 2 रास्ता हो गई यहाँ से। और दोस्तों अभी हाल ही की बात करूं तो यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर जौलखेड़ा क्षेत्र है, जहाँ पर एक तेंदुए ने पालतू मवेशियों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। उसके बाद वह कहाँ गया किसी को कुछ पता नहीं चला। खैर हम उम्मीद करेंगे कि हमारा सामना इन सब चीज़ों से ना हो और फटाफट हम अपना काम निपटा कर यहाँ से निकल जाए। तो दोस्तों जैसे जैसे हम आगे पहाड़ी पर बढ़ते जा रहे हैं, हमारे हर एक कदमों के नीचे आने वाले सूखे पत्तों का बढ़ता शोर भी अब हमारे कानों में दहशत की गूंज को दोगुना करता जा रहा है। तो दोस्तों पहाड़ी चढ़ते समय हमारे साथ बार बार यही हो रहा था कि कुछ दूरी तय करने के बाद हमें आगे का रास्ता दिखना ही बंद हो जाता था। इधर से आओ, किधर से जा रहे? वहीं से सीधे यहाँ से आओ, इधर साइड से। मैं इधर से आया, यहाँ से इधर से है समुद्र। समझ तो नहीं रहा है, बस बन रही है, रास्ता बनाते चल रहे हैं अपन। रास्ता बनाते क्या चल रहा है यार अपन? रास्ता तो है ही नहीं। सो गाइस मैं आपको बता दूं कि इस एरिया में इतना सन्नाटा है कि घनी झाड़ियों या सूखे पत्तों में होने वाली जरा सी सरसराहट भी आपके रोंगटे खड़े कर सकती है। तो दोस्तों अब तो बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा है और चढ़ाई चढ़ते चढ़ते सांसें भी फूलने लगी है। कहाँ से रास्ता थी? ये जहाँ से सीधी है ना नीचे डाउन स्ट्रेट। हाँ वो इधर से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए अब हम काफ़ी हाइट पर पहुंच चुके हैं और आगे का रास्ता बहुत ही कठिन नज़र आ रहा है। साइड में बहुत ही गहरी खाई है। बहुत रिस्की है, बहुत भयंकर। तो दोस्तों यहाँ से बिल्कुल सीधी खड़ी चढ़ाई है और रास्ता सिर्फ आधा फीट चौड़ा और साइड में गहरी खाई। यहाँ से अगर किसी का भी पैर फिसला तो उसका बचना बेहद ही मुश्किल है। दोस्तों जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे हमारे दिल की धड़कनें भी और भी ज़्यादा तेज होती जा रही थी। आगे भी है रहेगा।
तो दोस्तों अब हम ऊपर पहुंच गए हैं और आप देख सकते हैं कि पेड़ की टहनियों पर मुर्गे और बकरे की टांग टंगी हुई है। दोस्तों यहाँ हाइट पर हवा कुछ ज़्यादा ही तेज़ चल रही है, आप सुन सकते हो। शायद आपको हवा का शोर सुनाई आ रहा होगा। चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको ऊपर से दिखने वाले खूबसूरत नज़ारे। और आप देख सकते हैं कि इतनी हाइट से कितना खूबसूरत नज़ारा देखने को हमें मिल रहा है और चारों तरफ हरियाली और पेड़ पौधों की भरमार है। देखिए सामने कितना खूबसूरत दृश्य नज़र आ रहा है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको फटाफट मंदिर के दर्शन करा देता हूँ। तो ये जो मंदिर आप देख रहे हैं सामने, ये आमला बोरदही रोड से गुजरने वाले हर शख्स को बहुत दूरी से ही नज़र आ जाता है। एक बार ऐसे ही मैं भी गुजर रहा था तो मेरी भी नज़र पड़ी इस मंदिर पे, तो सोचा क्यों न उस जगह पर जाकर घूमा जाए। तो दोस्तों इस मंदिर में विराजमान है दैयत बाबा की मूर्ति और साइड में है एक छोटा सा शिवलिंग। और अब आप ये देख रहे हैं यह है एक मज़ार। और दोस्तों ये बड़ी ही अनूठी मिसाल है कि इस पहाड़ी पर मंदिर और मज़ार दोनों आजू बाजू में साथ साथ बने हुए हैं। हालांकि मज़ार के बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि यह कौन से बाबा की मज़ार है। अगर आप जानते होंगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो गाइस, ऊंचाइयों की बुलंदियों पर पहुंचने का अपना एक अलग ही मज़ा है, चाहे फिर कैरियर की बात हो या ज़िंदगी की। खैर अभी तो आप आनंद लीजिए इस पहाड़ी की ऊंचाई से दिखने वाले हर उस ब्यूटीफुल व्यू का। सो गाइस, यहाँ पहुँचकर मुझे जो शांति और सुकून का एहसास हुआ उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। और अब हम बात करें इस जगह से जुड़े किस्से कहानियों की, तो हकीकत कम सारे फसाने ही नज़र आए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ आने से पहले यहीं के गांव के कुछ लोगों ने हमें चिताया था कि उस ओर ना जाए, और अगर आप जाते भी हैं तो पीछे से आने वाली किसी भी तरह की आवाज़ या सरसराहट होने पर पलट कर ना देखें, क्योंकि ऐसा उनका मानना है कि पीछे पलट कर देखने वाले की मौत हो जाती है। खैर हम तो इन सब बातों को नहीं मानते हैं, लेकिन जिसकी जैसी सोच। सो गाइज, दिस इज़ माई फर्स्ट ब्लॉग। ये मेरा पहला ब्लॉग था और मैंने अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश की। इसके बावजूद अगर कोई कमी रह गई होंगी तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आने वाले अपने अगले वीडियो में सुधार कर सके और इसी तरह की नई नई जगहों की धमाकेदार वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहें। और हाँ दोस्तों, वाकई में अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको अपने क्षेत्र की धमाकेदार वीडियो समय समय पर मिलती रहे। सो गाइस, हमारी टीम आ चुकी है अब मुझे लेने के लिए और हम निकलते हैं। मिलते हैं फिर एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।